प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। 25 वार्डों के लिए हुए मतदान में भाजपा बाजी मार ले गई है। भाजपा को 12 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस 10 और सीपीएम 3 सीटें जीतने में कामयाब रही हैं। वहीं मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर सीपीएम ने कब्जा जमाया है। 26 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका शिमला बीजेपी को इंतजार था। कांग्रेस के एक छत्र राज को तोड़ते हुए बीजेपी ने शिमला नगर निगम चुनाव में सबसे ज्यादा वार्डों पर कब्जा कर लिया, लेकिन अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंकने के बाद भी बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कब्जा करने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाई। मेयर पद सीपीएम के संजय चौहान ने जीता। संजय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार को 7,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से पराजित कर दिया, जबकि डिप्टी मेयर का पद भी सीपीएम के नाम रहा। 25 वार्डों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी 12 वार्डों पर कब्जा करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस 10 पर ही जीत का परचम लहरा पाई। सीपीएम 3 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रही। बीजेपी जीत से खासी उत्साहित है, और वो भी क्यों ना, 26 साल के बाद पहली बार उसे शिमला नगर निगम जीतने का मौका जो मिला। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, राजनीति के पंडित इसकी उम्मीद कम ही मानते हैं। शिमला से मोनिका चौहान के साथ गुरमीत चौधरी, डे एंड नाइट न्यूज। शिमला नगर निगम चुनाव के क्या मायने निकाले जा सकते हैं, ये जानने के लिए हम सीधे चलेंगे शिमला। यहाँ हमारी सहयोगी मोनिका चौहान मौजूद हैं। मोनिका, कैसा रहा ये चुनाव? आपने शुरू से आखिर तक इसको लगातार कवर किया है। देखिए तो जीत, ये चुनाव जो हमने ये देखा है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे हैं। जो ट्रेंड्स इस बारी थे वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। बीजेपी की सीटें देखी जाए तो यहाँ पर बीजेपी 12, कांग्रेस 10 और सीपीआईएम अगर देखा जाए वैसे 3 और 2 उनके मेयर और डिप्टी मेयर की, फिर 5 सीटें बनाते हैं। बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे ये। और जो इसके अलावा अगर हम देखे जाए, एक तरह से ये जो चुनाव है ये सेमीफाइनल यहाँ पर माने जा रहे थे। विधानसभा में आगे किस तरह से असर होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहे ये दलजीत। हाँ जी मोनिका, आपके साथ आज के चुनाव में हिस्सा लेने वाले अलग अलग पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप उनसे पूछिए आज के चुनाव के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए हमारे साथ यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स है वेरियस पार्टी से, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हम बात करेंगे, ये हमारे साथ है ये गणेश दत्त जी जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। इसके अलावा विजेंद्र मेहरा जी जो सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी है। हम शुरू करेंगे आपसे। आपको इतना फेरबदल क्या लगता है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? जो रिजल्ट्स आए हैं नगर निगम में वो अनएक्सपेक्टेड तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पार्षदों के विषय में बात है, हमारे पास पहले 8 पार्षद थे, लेकिन इस बार हमने 12 पार्षद जिताने में सफलता प्राप्त की है। और ये आज तक का जितना भी नगर निगम का जो एक कार्यकाल रहा है उसमें सबसे अधिक सीटें जीतने का इस बार का हमारा ये रिकॉर्ड है। हम लोग कभी भी 8 सीटों से ज्यादा कभी नहीं जीते थे, तो ये पहला चांस है जब 12 सीटें हम लोगों को यहाँ पर मिली हैं। और हम जिस प्रकार से बार बार कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी मिशन रिपीट 2012 उसको लेकर के हम चले हैं, और जो ये नगर निगम में 12 सीटें आने का हम ये समझते हैं कि जो मिशन रिपीट का जो मार्ग है यहाँ से शुरू होकर के जाता है। जहां तक मेयर और डिप्टी मेयर के अंदर जो हमारी सफलता नहीं मिली है, हमें सफलता नहीं मिली है, उसका थोड़ा हमें दुख इस बात का है कि भाई 3-4 दिन से जैसे ही वातावरण बनना शुरू हुआ और कांग्रेस काफी नीचे जा रही थी और कांग्रेस को लग रहा था कि वो बिल्कुल परास्त हो जाएगी, तो उन्होंने देखा कि भाई बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर ना बने, उन्होंने ये सीपीएम को वोट जो है अपनी शिफ्ट करनी शुरू कर दी। और उसका परिणाम था कि जहां हम वार्डों में 12 सीटें जीत रहे हैं और एक 13वीं सीट हम केवल 2 वोटों से हारे हैं, 13 सीट हो जाती। तो इस प्रकार का जो एक यहाँ वोटिंग का एक ट्रेंड रहा है, उससे स्पष्ट है कि जो कांग्रेस और सीपीएम का एक प्रकार से, जैसे पहले भी ये लोग मिली भक्ति के एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करते हैं, तो मेयर और डिप्टी मेयर में क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये डर था कि आने वाले विधानसभा के चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं, बीजेपी का मेयर डिप्टी मेयर और कंप्लीट मेजॉरिटी बन जाएगी
तो ये एक गलत संदेश चला जाएगा, क्योंकि उनको सीधा खतरा तो बीजेपी से है, क्योंकि आने वाले समय में चुनौती बीजेपी है। इन्होंने बेहतर समझा कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अपनी जो वोटें थी उधर ट्रांसफर कर दी, और कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई कि आज कांग्रेस थर्ड पोजीशन पर आई है, और थर्ड भी इतनी कि उनकी बहुत ही दुर्गत हुई है। और 25 साल से 26 साल से जो नगर निगम में यहाँ कांग्रेस का शासन था, पहली बार शिमला की जनता ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है। और हम एक प्रकार से शिमला की जनता का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने पहली बार हमको 12 सीटें शिमला नगर निगम में दी हैं, और एक आध जगह हम 2 वोटों से, जैसे मैंने कहा, कि वो हार गए हैं। तो कुल मिलाकर के मेजॉरिटी हमारे पास आ सकती थी, जिसको हम सिंपल मेजॉरिटी कह सकते हैं। लेकिन जो आज नगर निगम के अंदर जो स्थिति बनी है वो कुछ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है शिमला के लिए, मैं ये समझता हूं, क्योंकि एक पार्टी को क्लियर कट मैंडेट जो है उसमें आम जनता ने नहीं दिया है। लेकिन जनता का जो एक प्रकार से एक फतवा इसको हम कहेंगे कि हम उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से और नगर निगम को चलाने की स्थिति जो है ये काफी कंफ्यूजिंग स्थिति रहने वाली है। तो जो भी आगे आने वाला समय है, हम समझते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन के साथ और सीपीएम का मेयर डिप्टी मेयर बना है, उनको भी सरकार के साथ अच्छे संबंध अच्छे उसको बना करके चलना पड़ेगा। इनका कहना है कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ चलना पड़ेगा। इन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के सारे वोट आपको डाइवर्ट हो गए हैं। कितनी सही है ये बात? देखिए, मैं गणेश दत्त जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि वोट शिफ्ट करने का इतिहास भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। अगर आप 2002 के विधानसभा चुनाव आप देखेंगे, उसमें कांग्रेस नंबर 1 थी, सीपीएम नंबर 2 थी और भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 थी, जिसमें गणेश दत्त जी खुद चुनाव लड़े थे। और अगला जो चुनाव है 2007 का विधानसभा का, उसमें जो कांग्रेस नंबर 1 थी वो कांग्रेस नंबर 3 पे चली गई, जो बीजेपी नंबर 3 थी 2002 में वो नंबर 1 पे आ गई, सीपीएम दूसरे के दूसरे स्थान पर रही। इस बात से ये जाहिर होता है कि वोट ट्रांसफर करने का जो सिलसिला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है, पहली बात। दूसरी बात जो है कि गणेश दत्त जी ने जो कहा कि वोट ट्रांसफर हुए हैं, अगर इनकी बात को मान लो, अगर सच्चाई में मान भी लिया जाए, वैसे तो दूर दूर तक इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तो अभी 1,500 से पीछे नहीं है जो इनका डिप्टी मेयर का कैंडिडेट और जो कांग्रेस का जो डिप्टी मेयर का कैंडिडेट, लगभग 2-2.5 हजार इतने का दायरा उनका आपस में जो है गैप है, डिफरेंस है। अगर शिफ्ट करने से अगर बात बनती, 8,000 से हमारा मेयर जीता है और लगभग 5,000 से हमारा डिप्टी मेयर जीता है, तो इस बात में 1,500 शिफ्ट करने से तो कहीं वो कांग्रेस जो है वो चुनाव जीत रही होती है। और तीसरा जो बात है, ये इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये पूर्णतः गलत बात है। और तीसरी बात कि लौट कर जाइए, पिछले जब ये मधु सूद जी मेयर बनी थी, आज से 2.5 वर्ष पहले, याद कीजिए कि किस तरीके से मधु सूद जी मेयर बनी थी और जनार्था जी डिप्टी मेयर बने थे। वो ब्लैक शीप्स कौन थी, 2 काली भेड़ें कौन थी? वो भारतीय जनता पार्टी की थी। वो आज तक भारतीय जनता पार्टी उन काली भेड़ों को नहीं ढूंढ पाई है, और इनको पता होते हुए आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं कर पाई है। तो ये आपके ऊपर डायरेक्ट एलिगेशंस है, ब्लैक शीप्स आज तक नहीं ढूंढ पाई है, जिसके चलते पिछली बार आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेजॉरिटी में नहीं आ सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर 2 वोटें जो क्रॉस हुई हैं उसका हमने पूरी छानबीन करने की कोशिश की है। लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब वोटिंग होती है तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ये किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन कुछ स्तर पर इसकी जांच पड़ताल हुई है और कुछ तथ्य भी उसमें सामने आए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो हुई है, हम इसको मानते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट दोबारा से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का वोट सीपीएम को ट्रांसफर हुआ है, अब आप देखिए ना कि सीपीएम को अगर इतना ही इनके पक्ष में कोई हवा होती तो केवल इनकी 3 सीटें आई हैं नगर निगम में। अगर उसी पैटर्न पे आनी थी तो इनकी सीटें ज्यादा आनी चाहिए थी, जिस पर मेयर और डिप्टी मेयर में हुई। तो कांग्रेस और इनका जो है पैक्ट हुआ, और उसमें इन्होंने ये कहा कि बीजेपी को अगर ये मेयर और डिप्टी मेयर चला जाएगा तो आने वाले चुनाव के अंदर इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा और एक गलत संदेश सारे प्रदेश में चला जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि लेसर इविल जो है उनका, इसको चुनना चाहिए सीपीएम को। और हमारा जो भी हमने फीडबैक आज लिया है तो उसमें स्पष्ट रूप से आया कि जो ट्रेडिशनली जो कांग्रेस के लोग थे और उन्होंने सीपीएम को वोट ट्रांसफर किया, और ये काफी दिनों से सीपीएम का प्रचार चला हुआ था कि राजा साहब हमारे साथ हैं। तो राजा साहब, मोनिका, आप इनसे ये पूछिए कि
पहली बार जो डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव है वो डायरेक्ट हुआ है, इस बात का क्या नफा नुकसान बीजेपी को हुआ है? क्योंकि बीजेपी वहां पर सरकार में है और उनको किसी न किसी तरह से तवक्को थी कि अगर डायरेक्ट होगा तो वो जीत पाएंगे, इसका क्या फायदा नुकसान हुआ है उनको? देखिए, इस बार डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं यहाँ पर हिमाचल में, डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं। ये बीजेपी ने डिसाइड किया था कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे और उसके बावजूद भी बैकिंग थी आपके पास, पूरे कैबिनेट की बैकिंग थी बीजेपी को, चीफ मिनिस्टर की, उसके बावजूद भी आप मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन यहाँ पर हार गए। इस पे क्या कहना है आपने? जैसे मैंने पहले कहा कि शिमला के अंदर ट्रायंगुलर कंटेस्ट 1985 से रहता है यहाँ पर, सीपीएम बीजेपी उसमें देखिए सीपीएम के पास वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली आए, स्टार कैंपेनर जरूर थे सीताराम येचुरी पर, वो आए और गए, लेकिन जो आपके बीजेपी के पास थे उनके पास सारा टाइम बैकिंग रही बड़े और दिग्गज नेताओं की। निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा हमने उसको मंत्रियों और उसकी ड्यूटियां नहीं लगाई, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता के रूप में सभी कार्यकर्ताओं का धर्म बनता है कि वो पार्टी के लिए काम करें। जो मंत्रीगण हैं चाहे विधायकगण हैं, उन्होंने भी एक सिंपल कार्यकर्ता की तरह से काम किया है, वो हमारा सबका एक ड्यूटी भी बनती थी चुनाव के दौरान। लेकिन कोई, मैंने जैसे कहा कि हमारे वोट के अंदर इजाफा हुआ, सीटों के अंदर इजाफा हुआ। जैसे हमने कहा कि हाईएस्ट हमारे 8 जो पार्षद पहले आते रहे हैं, 8 से ज्यादा कभी भी नहीं आए, चाहे 1986 में पहली बार इलेक्शन हुआ हो या पिछले टेन्योर में जब 2007 में जब चुनाव हुआ हो, तो तब भी 8 ही मैक्सिमम आए हैं। क्या तो आपको लगता है पहली बार है कि जो हमें 12 सीटें मिली हैं, तो ये सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पर बनी। सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो आप, क्या आपको लगता है कि पार्टी की अंदर की काट भी थी, जिससे डिप्टी मेयर और देखिए आपका मेयर जो आया था वो बाहर से आया था, नॉन पॉलिटिकल पर्सन था, क्या आपको लगता है कि पार्टी में अंदर की काट भी थी कोई? नहीं, ऐसा नहीं था। हमारी पार्टी के अंदर की काट नहीं होती है, लेकिन आम लोगों के अंदर एक बात जाती है कि जो पॉलिटिकल फेस है वो दिखना चाहिए, वो शायद आम जनता को नहीं दिखा होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य था कि नगर निगम में जो महापौर का जो पद है, ये बहुत गरिमापूर्ण पद होता है, ये एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, इस तरह का एक परसेप्शन लोगों के अंदर होना चाहिए। वो किसी राजनीतिक दृष्टि से, मान लिया कोई रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसे सर्जन को यहाँ पर उतारा था कि जिसका एक बहुत अच्छी छवि थी और सामाजिक कार्य करने की एक उसकी थी, तो उसके साथ ज्यादा लोगों का अट्रैक्शन बनेगा, यह निश्चित तौर पर हुआ। लेकिन थोड़ा सा जो गैप मैं कह रहा हूं कि वही जो वोट ट्रांसफर हुआ उसका ही कारण हुआ है, क्योंकि जब ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है, अगर सीधी फाइट होती है तो फिर वोट ट्रांसफर या तो इधर होगा या उधर होगा। जब ट्रायंगुलर कंटेस्ट होता है तो किसी तीसरी ताकत को जब वोट ट्रांसफर हो जाता है तो नंबर 1 की ताकत को नुकसान हो जाता है, ये बात तय है। मोनिका, आप हमारे साथ बने रहिए, अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे।